भारत और इजराइल की दोस्ती की चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके पीछे की वजह है दोनों देशों के बीच का मजबूत संबंध। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब एक बार फिर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल ने भारत में असैन्य विमान को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एमएमटीटी विमान में बदलने के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी आईएआई के साथ पार्टनरशिप की है। लेकिन सवाल यह है कि भारत और इजराइल के इस समझौते से चीन के कान क्यों खड़े हो गए हैं और क्या कहा गया है एचएएल की ओर से इस पार्टनरशिप को लेकर, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल एचएएल की ओर से जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया है कि भारत का ये कदम उसके डिफेंस इकोसिस्टम को नई क्षमताओं से लैस तो करेगा ही करेगा, इसके साथ ही साथ बाजार में लागत प्रभावी समाधान प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन प्रमुख रक्षा प्लेटफॉर्म के विकास, निर्माण और प्रोडक्शन में एचएएल और आईएआई की दशकों की लंबी विशेषज्ञता की सुविधा प्रदान करेगा। एमओयू के दायरे में एमएमटीटी रूपांतरण के साथ साथ यात्री के मालवाहक विमान रूपांतरण भी शामिल हैं। एचएएल के जो चीफ और सीएमडी हैं आर माधवन जी, उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि एमएमटीटी कन्वर्सन बिजनेस के इस एंटरप्राइजेस में काफी पहले से ही भागीदार आईएआई के साथ हाथ मिलाने में उनको खुशी हुई है, जो एचएएल द्वारा पहचाने जाने वाले रणनीतिक विविधीकरण के नए तौर तरीकों में से एक है। अब जब भारत की ओर से यह बयान सामने आया तो जाहिर तौर पर इजराइल की ओर से भी बयान सामने आना था। आईएआई के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोज लेवी ने कहा कि हमें प्लेटफॉर्म के निर्माण और विपणन के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए भारत में अपना एमएमटीटी समाधान लाने के लिए अपने समकक्षों के साथ आने पर गर्व है। एचएएल के साथ सहयोग करके और सीधे भारत में रूपांतरण लाकर हम मेक इन इंडिया अभियान का समर्थन कर रहे हैं। वैसे रक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो भारत और इजराइल का साथ न हो ये हो ही नहीं सकता और ये किसी भी देश से छिपा भी नहीं। बड़ी बात यह है कि दोनों देश इस क्षेत्र में और अधिक मजबूती के लिए मिलकर मंथन भी करते रहते हैं। शायद यही वजह है कि अभी हाल में भारत और इजराइल ने भारतीय संस्थान के साथ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और डीआरडीओ उद्योग एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा आयोजित क्वांटम टेक्नोलॉजीज पर 2 दिवसीय द्विपक्षीय कार्यशाला का समापन किया था। इस दौरान दोनों देशों ने संयुक्त क्वांटम प्रौद्योगिकी रोड मैप को तैयार कर दोनों देशों के बीच के सहयोग को और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास किया। रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि कार्यशाला का उद्देश्य क्वांटम टेक्नोलॉजीज पर विचार विमर्श करना, एक संयुक्त क्वांटम टेक्नोलॉजी रोड मैप विकसित करना और दोनों देशों के बीच सहयोग से टेक्नोलॉजीज के विकास की योजना बनाना था। खैर, ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि भारत और इजराइल के बीच भले ही रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हों, लेकिन पीएम मोदी के कार्यकाल के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में जो ताजगी आई है वो किसी भी दुश्मन को जलने पर मजबूर कर देगा। एक दूसरे के हमेशा से सहयोगी रहे दोनों देशों ने दोस्ती की अद्भुत मिसालें पेश की हैं।